हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो मैं आपके लिए कुछ 3 स्टॉक लाया हूँ, एनालिसिस किया हूँ उनके ऊपर, और बैंक निफ्टी निफ्टी भी हम देखेंगे कि कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो पहले हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो 3 मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में हम देखेंगे कि 1 आवर में चल जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि ये एक अप ट्रेंड में था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे एक अप ट्रेंड में था ये स्टॉक। अप ट्रेंड में रहते हुए अब ये एक ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो ये एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। सो ये कल ही ब्रेकआउट देगा ऐसा नहीं है, बट आपको इसको एक अपने वॉच लिस्ट में रखना होगा। आप इस पे ध्यान देते रहिए, वॉच लिस्ट पे रखिए, so that if gives breakout or breakdown you should have a trade or you execute a trade। उसके बाद हम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये ऊपर से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे से सपोर्ट ले रहा है। तो इफ़ इट ब्रेक्स अबव then you should make a target over here of high you should take a target, and it has closed near the resistance, so it should give a breakout tomorrow or day after tomorrow. Just have a look over it, and after that if it gives breakdown, I'm giving the level where it should take support. If you see over here, it was the last swing, so you can take a target over here. It was the last swing and it's a support zone over here, so make sure if it gives breakdown you should make a target over here. सो अब एशियन पेंट्स में हम देखेंगे तो उसमें भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। वो एक लीनियंटली कंसोलिडेट करते हुए एक अप ट्रेंड में था, और 1 आवर से हम अगर 1 डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ सेलिंग कंसोलिडेट कर रहा था इस बॉक्स पे। तो उसको देखेंगे तो आप यहाँ पे सारा ये अब्जॉर्ब कर चुका है, जितना भी सेलिंग था वो एक कैंडल पे, और वॉल्यूम अच्छा आया। अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता तब कोई बात नहीं है, वॉल्यूम अच्छा आया तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जो भी सेलिंग प्रेशर था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे वापस से एक बॉक्स कंसोलिडेशन तैयार किया है। सो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो ऊपर की तरफ आपको ट्रेड लेना बनता है। तो ये 3 स्टॉक्स थे मेरे। और अगर आपको ये स्टॉक्स का एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप एक कमेंट करें कि हाँ स्टॉक्स अच्छा है। आप पोजिशनल भी फिर मैं 2-3 स्टॉक ढूंढ के आपको दूंगा। वैसे कुछ स्टॉक्स तो मैं देता ही हूँ जिसमें आपको BTST या फिर पोजिशनल मिलता है। सो आप कमेंट करिएगा कल के मार्केट के बाद या परसों के मार्केट के बाद जब भी ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी हम देखेंगे। निफ्टी में जाएंगे हम तो बहुत जन को अभी परेशानी आ रहा होगा, जितने भी ट्रेडर्स हैं, कि बहुत दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे तो बैंक निफ्टी ज़्यादातर टाइम कंसोलिडेट करता है, उसमें 5 to 10% का मूव बहुत ही कम आता है और रेयरली आता है। तो हम देखेंगे इसके पहले दिन से ये 4 दिन से एक रेड कैंडल बना रहा था और उसके बाद अभी एक ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग दिया है हैमर टाइप। तो अब हम 15 मिनट चार्ट में जाएंगे। इसका 15 मिनट चार्ट में जाके आप देखेंगे तो ये यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 720 730 के आसपास। तो उसके बाद अब हम देखेंगे इसका जो ऊपर में और एक रेजिस्टेंस बन रहा है अराउंड 760 के आसपास। इसका और एक रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे पहले भी था, वो एक रेजिस्टेंस 760 के पास बन रहा है। तो कल अगर ये इसके ऊपर 760 के ऊपर जाएगा तभी हम एक ट्रेड बनाएंगे, टारगेट अराउंड
835 8 अराउंड 830 to 835 का बनाएंगे हम यहाँ से टारगेट। अब कल किस तरीके से ये खुलता है और किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एक इसका सपोर्ट लेवल है, तो अगर इसके बीच में रहता है तो हम नो ट्रेडिंग जोन कह सकते हैं इसको। और अगर ये खुलता है फ्लैट खुल के अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फिर आपको बाय नहीं करना है, वेट करना है कि कल ये इस लेवल को ब्रेक करे। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर आप एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं निफ्टी पे, और टारगेट बना सकते हैं अराउंड 835 to 840 का। और अगर कल ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है, अब ये नहीं कि मैं कुछ लेवल्स दे रहा हूँ तो आप उन्हीं लेवल्स पे बाय कर लें या सेल कर दें। अब देखें कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, सपोर्ट ले रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ये ना करें कि आपको यहाँ पे आया ये निफ्टी, वहाँ पे ही आप बाय या सेल ऑर्डर लगा दिया। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेते तब आप बाय करेंगे। अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप वेट करिए, देखिए और किस टाइम पे। मेजरली अभी आप देखेंगे इंडाइसेस पे बहुत फेक ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, और वो फेक ब्रेकआउट्स नहीं हैं, बट वो टाइम डिपेंड करता है किस टाइम पे वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है। और ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि ये 2 दिन से एक्सपायरी वाले डे और आज वाले दिन यहाँ पे एक अराउंड 900 के पास, 910 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस किया है। वो रेजिस्टेंस क्यों फेस कर रहा था, यही है आपका लर्निंग। अगर आप मेरी वीडियो पहले भी देखे होंगे तो मैंने कहा था कि अराउंड 34,900 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। तो फिर वो 910 के आसपास से मैं बोल रहा था बार बार कि वो अगर यहीं से बार बार देखेंगे आप सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब वो उसको ब्रेकडाउन दे दिया था, अब ब्रेकडाउन दे दिया तो वो एक अच्छा सपोर्ट अब इसके लिए बन चुका है, अच्छा रेजिस्टेंस। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे बार बार 2 बार ये रिजेक्शन ले चुका है। अब थर्ड टाइम अगर ये इसको ब्रेक करता है तभी एक ऊपर की तरफ ट्रेड बनेगा। नीचे की तरफ अभी मैं बैंक निफ्टी में प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट तो बार बार ये नीचे जाते वक्त एक बार बार इसमें एक बाइंग प्रेशर आ जा रहा है, मतलब बायर्स बहुत एक्टिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ले देके ऊपर ही जाने का वो है। और अगर नीचे का हम सपोर्ट का बात करेंगे तो सपोर्ट अराउंड 500 to 550 अभी एक और सपोर्ट है यहाँ पे। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हो सकता है वो यहाँ तक का ही टारगेट बनाए, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम एक 34,000 का लेवल हम देख सकते हैं, 34,000 और 33,950 के आसपास। और अगर कल इसके बीच में रहता है तो आपका नो ट्रेडिंग जोन है। और जैसा कि मैंने कहा अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो हम एक ऊपर का टारगेट बनाएंगे 35,200 का। और अगर वो फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुल के नीचे आया और अगर इस जगह से 34,650 के आसपास से अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो फिर हम एक बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अगर खुलते संग ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, हाईली गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद हम वेट करेंगे कि वो थोड़ा सा रिट्रेस करे 34,910 के लेवल्स को, और रिट्रेस करके अगर वहाँ से एक सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ पुल बैक दे रहा है तो हम इसमें साफ सीधा बाय करेंगे और टारगेट बनाएंगे 35,200 का। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है मेजरली तो हम वेट करेंगे वो क्या कर रहा है। क्लोजिंग प्राइस वो अगर गैप डाउन खुले और ऊपर आए क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रिजेक्शन ले तो फिर हम एक नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर आपको मेरे एनालिसिस वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे मुझे समझ आएगा कि आपको वीडियोस अच्छा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपका एनालिसिस कैसा लग रहा है। और अब मैं कुछ लर्निंग वीडियोस भी बनाऊंगा ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एक अच्छा बैठ सकता है। वो सब के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा।
अगर आप उन वीडियोस को चाहते हैं तो मेक श्योर यू कमेंट ऑन द वीडियो and please subscribe my channel as soon as possible, so and share as much as to your friends and family members who are interested in stock market.